नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी का जो है पहला पार्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो है 50 प्लस क्वेश्चन हम जो है कवर करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें हमने जो है 52 क्वेश्चन जो है कवर किया था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, इसलिए जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हमने जो है इसका जो है 2 पार्ट में जो है वीडियो बनाया था। तो इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। अगर पहला जो है पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन-सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन-सा है? तो कौन-सा है? यकृत, यानी जो लीवर होता है वह मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा जो है अंग होता है। जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यानी जो अगर इसकी हम बात करें तो ये जो होता है यकृत, यकृत जो होता है यह मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं? अग्न्याशय को कहा जाता है। तो जो अग्न्याशय है ये जो है ये जो है आंतरिक या इसको बोलते हैं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। जो अग्न्याशय है यह अंतःस्रावी और जो है बहिःस्रावी दोनों के रूप में इसको जाना जाता है। तो अग्न्याशय ये जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अग्न्याशय से जो होता है अग्न्याशयी रस निकलता है, जिसकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है। ये कैसा होता है? क्षारा होता है, क्षारीय होता है। इसका जो है पीएच कितना होता है? 7.5 से 8.3 होता है। 7.5 से 8.3 होता है। इसमें जो है 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को ये पाचन करने का जो है एंजाइम स्रावित होता है। कौन-कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सबको पचाने का जो है एंजाइम यहीं से स्रावित होता है। कौन-कौन से एंजाइम होते हैं? कौन-कौन से एंजाइम यहाँ से स्रावित होते हैं अग्न्याशय से? तो अग्न्याशय जो पैनक्रियाज होता है यहाँ से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये जो है 3 एंजाइम का स्राव यहाँ से होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। और यकृत के बारे में अगर आपको बताएं तो यकृत यहाँ से जो पहला वीडियो जब हमने कवर किया था उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताया था। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो है यकृत से ही पित्त का जो है स्राव होता है, पित्त का जो है स्राव होता है। और जो है ये कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है? ये जो है पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये जो होता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का जो है कार्य करता है। यहाँ से 2 प्रकार के जो है प्रोटीन जो है स्रावित होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है फाइब्रिनोजन 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 ये प्रोटीन क्या करता है? ये जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। दूसरा हिपैरिन होता है। ये भी कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। हिपैरिन होता है। ये भी जो है कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से ही स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है? ये जो मानव शरीर के अंदर रक्त बहता है ना, उसको क्या करता है? जमने से रोकता है। जमने से उसको रोकता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कौन-कौन से जो है प्रोटीन होते हैं? फाइब्रिनोजन और हिपैरिन। कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से ही स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पेट निम्न में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो किस प्रकार के अम्ल का जो है आमाशय के द्वारा किस प्रकार के अम्ल का जो है स्राव किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल का जो है स्राव किया जाता है। इसके द्वारा जो है आमाशय के द्वारा, यानी जो स्टमक होता है इसके द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक जो होता है ये जो होता है आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है।
तो ये जो होता है हाई एसिडिक होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हाई एसिडिक होता है। तो ये जो होता है अमाशय की दीवारों को फिर प्रभावित क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो अमाशय की जो दीवारें होती हैं वह म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। किसकी? म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। म्यूकस क्या है? एक प्रकार का जो है चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है जो उसकी दीवारों के चारों तरफ पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने में जो है मदद करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये जो भोज्य पदार्थ जो ग्रास नली से अमाशय में आते हैं तो उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको मारने में क्या करता है? सहायक होता है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? कौन सा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? कौन सा एक सही कथन नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में जाता है। यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में जाता है, ये गलत है। इसमें होता है, ये छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे गलत ही ढूंढना था। ऑप्शन बी क्या है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में, गैस्ट्रिक जो ग्रंथियां होती हैं अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और जो म्यूकस मुक्त करती हैं, ये सही है। जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां क्या करती हैं? अमाशय में क्या करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और जो म्यूकस को मुक्त करती हैं। म्यूकस अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये आपको बताया था अभी इससे पहले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, तो ये भी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाचन तंत्र के निम्नलिखित चरणों को जो है एक क्रम से लगाना है। तो पहले क्या जो है कौन सा चरण होता है? तो पाचन में कुल 5 चरण होते हैं। 5 चरण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंजेशन। इंजेशन यानी अंतःग्रहण जिसको बोलते हैं, अंतःग्रहण। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो प्रोसेस होता है इसमें भोज्य पदार्थ को मुख में लेना ही क्या कहलाता है? इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ये बांटने का कार्य करता है, डाइजेशन इसको कहते हैं। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अब जो हमारा पाचित भोजन जब उसका जो है पाचन हो जाता है तो इससे जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो है छोटी आंत में जो विली होता है वह क्या करता है? उसका अवशोषण करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। फिर क्या है? उसके बाद आता है एसिमिलेशन। क्या आता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? अब जो उत्पादित जो ऊर्जा है, जब यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होती है, यहाँ से जो पोषक तत्व तो हमारे शरीर में जाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या उसको बोलते हैं? जो अवशोषित भोजन का जो शरीर के उपयोग में लाया जाना, जो भोजन है, जो भोजन है इसके पाचन के बाद क्या होता है? एनर्जी मिलती है शरीर को। तो क्या करती है? शरीर हमारा जो है उसका उपयोग करती है। इसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। ये आता है आपका 5वां चरण। 5वां होता है डिफेकेशन। डिफेकेशन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं जो इसमें क्या होता है? जो अपचयित भोजन होता है, अपचित भोजन होता है, वह क्या करता है? इसमें इनस के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो ये जो है 5 चरण में जो है भोजन का जो है पाचन कंप्लीट होता है। तो अब इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो होगा अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण, फिर उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के रूप होती है? किसकी आकृति होती है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही। जो अमाशय होता है, अमाशय अमाशय की जो आकृति होती है वह जे के आकार की होती है। और अगर अमाशय के बारे में हम आपको बताएं तो अमाशय में जो भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। जो अमाशय होता है स्टोमक होता है, स्टोमक, इसमें जो है भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक इसमें भोजन रहता है। भोजन के जो अमाशय में पहुंचने पर जो पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं,
वहाँ से जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस निकलता है। और ये जो जठर रस होते हैं हल्के पीले रंग के होते हैं और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अमाशय की जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती हैं, जो अमाशय की ऑक्सिंटिक ऑक्सिंटिक जो कोशिकाएं होती हैं वे क्या करती हैं? HCl अम्ल को जो है स्रावित करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है निकालती हैं। जो भोजन के साथ जो आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं या जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। ये उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है और जो है भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है और भोजन को एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और अगर बात करें हम इसमें, तो इसमें जो है अमाशय में दो प्रकार के इसमें जो इससे जो स्रावित होने वाला जो जठर रस होता है, जठर रस, इसमें जो है दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन होता है। दूसरा क्या होता है? रेनिन होता है। कौन होता है? रेनिन। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है, पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। और रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है दूध की जो घुली हुई प्रोटीन होती है, जो कैसिनोजन होती है, कैसिनोजन प्रोटीन को क्या करता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का कार्य करता है। आप इसको भी याद रखेंगे। इसी में होता है अगर हम बात करें यकृत, तो यकृत के बारे में मैंने आपको काफी बताया था। ये क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन है मुख। मुख से ही क्या होता है? जो भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। आंत के बारे में, आंतें दो प्रकार की आपको बताया था हमने, छोटी आंत और बड़ी आंत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो वसा का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें से जो होते हैं बहुत अधिक जो है एंजाइम का स्राव होता है। कितने प्रकार के? कुल 5 प्रकार के जो है एंजाइम का जो है स्राव कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। कौन कौन से? जैसे इरेप्सिन हो गया, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया और लाइपेज। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये जो है जो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं वहां से जो आंतरिक रस निकलता है उससे स्रावित एंजाइम होता है। अगर हम बात करें जो छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम बोलते हैं। यहाँ से जो है एक प्रकार का जो है अग्न्याशयी रस निकलता है। यहाँ से जो है एक जो है अग्न्याशयी रस निकलता है। उसमें कौन कौन से जो एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और कौन सा? एक होता है लाइपेज। जो पक्वाशय जो है भोजन को क्या होता है? भोजन का इस प्रोसेस में क्या होता है? जो भोजन होता है भोजन को ड्यूडेनम में पहुंचते ही जो है सर्वप्रथम इसमें जो है लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, यकृत से जो निकला हुआ बाइल जूस होता है जिसको बोलते हैं पित्तरस, वो आकर मिलता है और पित्तरस जो है उस भोजन को कैसे बना देता है? क्षारी बना देता है। ठीक है, ये जो भोजन को कैसे बना देता है? अम्लीय से क्षारी बना देता है। और यहाँ पे जो है ड्यूडेनम में ही जो अग्न्याशय से आने वाला जो अग्न्याशय रस होता है वह भोजन में मिलता है। और ये जो है अग्न्याशय रस जो है कितने प्रकार का मैंने बताया आपको? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय के मानव के अमाशय यानी जो स्टमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव के अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन 20 का सही है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है? मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन,
एमाइलेज और लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन। अग्नाशय से कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एमाइलेज और लाइपेज। मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसी वजह से लिख रहा हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें हमेशा जो है याद हो जाएं। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना। यह क्या है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो है प्रक्रिया होती है, यानी जो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत जो है अधिक लंबी आंत होती है? इसमें जो है अधिक लंबी जो है आंत होती है? तो जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी ये क्या करते हैं? जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज, इसको जो है पाचित करने के लिए जो है शाकाहारी जो है, शाकाहारियों में जो है छोटी आंत की जो है लंबाई, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह बड़ी होती है। तो किस में होगा? लोमड़ी, ये क्या मांसाहारी, कुत्ता ये भी है मांसाहारी में, ये भी बाघ ये भी जो है मांसाहारी में आता है। इसकी जो है छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई कम होती है अपेक्षाकृत जो मांसाहारी जीव होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी खरगोश इसका सही हो जाएगा। शाकाहारी जंतु की जो है छोटी आंत मांसाहारी की तुलना में क्या होती है? बड़ी होती है। मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि जो शाकाहारी जंतु होती हैं पूर्णतया जो है सेलुलोज का पाचन करते हैं, और जो सेलुलोज होता है उसके पाचन में क्या होता है? बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो ये जो क्वेश्चन पीछे वाली भी वीडियो में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांत में जो है सड़न शुरू हो जाती है, दांत में सड़न शुरू हो जाती है जब मुख का पीएच कितना होता है? 5.5 से कम, 5.5 से कम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 5.5 से कम होना यानी जो है मुख जो है अम्लीय होना होता है। ये क्यों होता है? जैसे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो कुछ भोजन के जो है अंश होते हैं वह हमारे दांतों में जो है फंस जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो होता है, जो बैक्टीरिया होती हैं, मुख के अंदर पाई जाने वाली बैक्टीरिया क्या करती हैं? उनका जो है अपचयन करती हैं और अम्ल का निर्माण करती हैं, और ये अम्ल क्या करते हैं? हमारे दांतों को जो है हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जो है दांतों का जो है इससे क्षय होना शुरू हो जाता है। इसमें होता है एक दंत एनेमल, दंत इनेमल, ये जो है इसका जो है ये जो होता है काफ़ी कठोर होता है, लेकिन जब ये अम्ल के प्रभाव में आता है तो काफ़ी ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है? दांत गिरना शुरू हो जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये जो है दंत इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। अभी जो क्वेश्चन आएगा कैल्शियम फास्फेट का जो है ये बना होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत वल्क जो टूथ इनेमल से बना होता है किससे बना होता है? देखो क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। कैसे, किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। जो दंत वल्क जो होता है, इनेमल होता है, ये जो है शरीर का जो है सबसे कठोर जो है भाग होता है। कौन? दंत इनेमल होता है। नेक्स्ट है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं रसस्वेदी अभिग्राहक, या इसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर, रिसेप्टर इसको बोलते हैं रसस्वेदी अभिग्राहक या गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं। इसमें जो है स्वाद कलिकाएं जो है पाई जाती हैं, जो हमको क्या करती हैं? स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से, यहाँ पे स्पेस दिया है, ऑक्सीकरण के समय अधिकतर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, वसा, क्षार, प्रोटीन। तो आपको जो है इससे पहले जब हमने जो है पोषक तत्व को पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था वसा के द्वारा जो है सबसे अधिक जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर 1 ग्राम वसा का अगर अपचयन हो रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, तो कितने जो है इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी,
और प्रोटीन के द्वारा कितना होता है 4.2 किलो कैलोरी। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भी 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी जो अगर इनका जो है पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाए, ठीक है, अगर वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण हो तो कितनी जो है 1 ग्राम अगर जो है वसा का ऑक्सीकरण होता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम बात करें समानतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30 जो है प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 20 से 30 जो है % इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसका यहाँ पे दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में कहाँ पे होता है? ये जो होता है किस में होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्यों होता है? ये जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत में जो इसमें जो है 5 प्रकार की एंजाइम का स्राव होता है। उसके साथ साथ जो इसमें अग्नाशयी रस भी आते हैं, इसमें मिलते हैं। अग्नाशयी रस में जो है 3 प्रकार के इसमें भी एंजाइम होते हैं, ये भी आके छोटी आंत में ही मिलते हैं। तो ये क्या करता है, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सबको पाचन करने का जो है कार्य करता है। कौन? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, ये केवल जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, फेरोमोन यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एक ही जात के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। तो यही सही है। जो फेरोमोन है एक क्या है? उत्सर्जित रासायनिक कारक है। जो फेरोमोन क्या है? फेरोमोन एक जो है, फेरोमोन एक जो है उत्सर्जित जो है रासायनिक कारक है। रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक जो है प्रक्रिया को व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, एक ही जाति के जानवरों को के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सी जो है बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर नामक जो है रोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की अल्पता के कारण उत्पन्न होता है। यह जो है 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में पोषण की कमी की वजह से होता है। पोषण या आप कहिए प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी है। स्कर भी विटामिन सी की वजह से, बेरी होता है विटामिन बी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। किसका लक्षण है? मानव अपशिष्ट से जो है संदूषण का। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति जो होती है, जो मानव मलमूत्र होते हैं उससे जो है प्रदूषण का ये सूचक होता है। जो विशेष रूप से जो ई कोली होते हैं, ई कोली की उपस्थिति से जो है निर्धारित किया जाता है। यानी इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ई कोली परीक्षण किया जाता है। मेटाबॉलिज्म, चयापचय, चयापचय संबंधित है किससे है? शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। तो इसमें जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। इसमें मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जटिल अणुओं से सरल अणुओं में जो है इसमें संश्लेषण होता है। और ये जो होता है ये मेटाबॉलिज्म उपचय और अपचय दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो किसकी सहायता से किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की हम जांच करते हैं? तो होता है इंडोस्कोप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडोस्कोप। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग जो है शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें ओसिलोस्कोप, ओसिलोस्कोप एक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या करता है? विभवांतर को समय के सापेक्ष जो है एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है।
फिर बात करें माइक्रोस्कोप, ये क्या करता है, सूक्ष्म चीज़ों को देखने का कार्य जो है इससे किया जाता है। और रेडियोग्राफ जो होता है इसका यूज होता है एक्सरे में, एक्सरे में इसका यूज किया जाता है। ये जो है हमारे शरीर के जो है आंतरिक ढांचे को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र में कौन कौन से आते हैं, ये देखो। यकृत भी क्या करता है, एक प्रकार का जो है एंजाइम का, अगर हम इसको देखें, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाने की कोशिश। जो मानव का जो है पाचन होता है, जो मानव पाचन तंत्र होता है वह दो भागों में संपन्न होता है, दो भागों में जो है संपन्न होता है। एक भाग होता है आहार नाल, एक होता है आहार नाल, और एक होता है क्या, जो सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो सहायक जो है पाचक ग्रंथियां, ये दोनों मिलकर क्या करता है, भोजन का जो है पाचन में सहयोग करता है। तो आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे हो गया मुख, जिसको बोलते हैं माउथ, या इसको बोलते हैं वैकल, वैकल कैविटी बोलते हैं, पहला भाग इसका होता है। दूसरा भाग इसका होता है ग्रास नली, ग्रास नली। तीसरा भाग इसका क्या है, स्टमक, यानी जो पेट होता है, स्टमक। चौथा भाग इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और पांचवा भाग क्या होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन। और होता है लास्ट में क्या होता है, गुदा, यानी जो एनस होता है। ये हो गया आहार नाल का जो है पार्ट। उसके बाद अगर सहायक पाचक ग्रंथियों की बात करें तो आती है कौन कौन सी ग्रंथियां, जैसे लार ग्रंथियां जो कि मुख में पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां। फिर जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां होती हैं। फिर क्या होता है, लीवर होता है, लीवर ये भी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। फिर आता है गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पित्ताशय, अग्न्याशय। उसी प्रकार से इंटेस्टाइनी जो है ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि होती हैं। तो ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। तो यहां से पूछ रहा है कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो यकृत भी या इसमें आता है, आमाशय भी होता है, मुख से ही पाचन शुरू होता है। तो हृदय क्या है, इसमें जो होगा नहीं है, जो पाचन तंत्र का हिस्सा हृदय नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट, होमोडोंट डोंट दांत पाए जाते हैं, किसके अंदर का जो है होमोडोंट जो है दांत पाए जाते हैं? तो जो स्तनधारियों में दांत होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये एक होता है थीकोडॉन्ट, एक होता है थीकोडॉन्ट, एक होता है हेट्रोडॉन्ट होता है, और एक होता है डाइफोडॉन्ट होता है, एक होता है डाइफोडॉन्ट। ये तीन प्रकार के जो होते हैं दांत जो है स्तनधारियों में पाए जाते हैं। लेकिन जो मछलियां होती हैं उसमें जो होता है एक्रोडोंट और होमोडोंट, एक्रोडोंट और होमोडोंट, होमोडोंट, ये जो है दो प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मछलियों में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम भाग है, ड्यूडेनम किसका भाग है, तो ड्यूडेनम जो होता है यह जो है ड्यूडेनम, तो छोटी आंत जो है, छोटी आंत के जो है तीन जो है भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, ये जो होता है, जो ड्यूडेनम होता है ये अमाशय के बाद जो है यू आकार का जो है संरचना होती है, ड्यूडेनम जो है यू आकार की जो संरचना होती है, ये होता है अमाशय, जो स्टमक होता है उसके जस्ट बाद होता है। ये जिसमें जो है, इसमें जो ड्यूडेनम होता है इसमें यकृत और जो पैनक्रियाज होता है, अग्न्याशय होता है, ये आकर इसमें खुलते हैं, जिसके द्वारा जो द्रव स्रावित होता है ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने का कार्य करता है। उसके बाद आता है जेजेनम, ये भी आप याद रखिए, जेजेनम किसका पार्ट है, जेजेनम, जेजेनम पहला होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है, उसके बाद आता है जेजेनम होता है, उसके बाद तीसरा होता है इलियम। ये छोटी आंत का जो है सबसे सबसे जो है नीचे का हिस्सा होता है, जो कई जो है घुमावदार नलिकाओं से बना होता है। ये जो होता है मध्य का, जो जेजेनम होता है यह मध्य का भाग होता है।
तो छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम होता है। तो ये कितने भाग हैं? 3 भाग है। इससे मैंने आपको बताया था छोटी आंत से कौन-कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? कौन से? इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। एक होता है लाइपेज। जो इरेप्सिन होता है वह पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। जो इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन इरेप्सिन क्या करता है? ये जो है पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। सुक्रेज क्या करता है? वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। माल्टेज का कार्य क्या करता है? माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। और लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। और लाइपेज लाइपेज का आप याद रखेंगे, जो लाइपेज होता है, लाइपेज ये क्या करता है? वह फैट को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाचन तंत्र में मौजूद जो गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है, गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? जो पाचन तंत्र में मौजूद जो गैस्ट्रिक जूस है, इसमें क्या शामिल होता है? ये इसमें जो होता है HCl अम्ल जो है शामिल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आमाशय में जो म्यूकस में जो है जठर ग्रंथियां होती हैं और ये क्या करती हैं? जठर ग्रंथियों का जो है जठर रस को स्रावित करती हैं। तो इससे आप जो है ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? HCl जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत का इनेमल। दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दंतवल्क किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। दंतवल्क किससे बना होता है? ये अलग क्वेश्चन है। दंतवल्क किससे बना होता है? किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। यहां पे देखो ऑप्शन बी रखा है, कैल्शियम फास्फेट का। हमारा दंतवल्क एनेमल किससे बना होता है? ये भी अलग क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ दिया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम फास्फेट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? कैलोरीज में। ऑप्शन ए सही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब होता है तो उसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बताया था फैट से 9.3 आपको बताया था किलो कैलोरी। तो ऊर्जा जो भोजन से प्राप्त होती है किस में मापा जाता है? उसको कैलोरीज में मापा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है, मानव जो है शरीर का एकमात्र कौन सा अंग है? तो जो लीवर होता है, जिगर होता है, लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जो दोबारा जो है इसको सृजित किया जा सकता है या इसको विकसित किया जा सकता है। जिगर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैंने आपको बार बार इसको बताया। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? जिगर है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? अग्न्याशय है। दूसरी सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, वॉइस बॉक्स होता है। ये जो होता है वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। जो वयस्क होते हैं उसमें 5 सेंटीमीटर जो है लंबी नलिका होती है, जो गले में जो ट्रैकिया के ऊपर और भोजन नली के जो है सामने स्थित होती है। जो ट्रैकिया के ऊपर होता है और जो भोजन नली है उसके सामने स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? आपको याद रखना है कितनी होती हैं, 2000 से 8000। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक मानव जीभ पर 2000 से 8000 तक जो है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर का होता है? तो ये जो होता है 9 मीटर, यानी जो है यह 9 मीटर का होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में फीट में पूछ दे, तो कितना फीट का होता है? 30 फीट होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 30 फीट होती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन यानी जो खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आपको बताना है। यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ये सही है। ये जो है एक प्रकार का जो है जैविक पदार्थ होता है, ये भी सही है। ये इसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया जब होती है तभी हमको जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक क्रियाएं इसमें तमाम होती हैं जिससे क्या होता है, भोजन हमारा पचता है और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। यह एक अजैविक पदार्थ है, ये क्या है, ये गलत है। ये एक अजैविक पदार्थ ना होके क्या है, एक जैविक पदार्थ है। भोजन जो है रासायनिक क्रिया भी करता है और हमको जो है ऊर्जा प्रदान करता है। लगभग जो है भोजन, अगर बात करें भोजन की, तो सभी जीवों जैसे पेड़ पौधे भी हो गए, जीव जंतु, सबके लिए जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन आहार नली में जाता है। तो पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण। जो अंतर्ग्रहण होता है इसमें क्या होता है, भोजन मुख में जाता है। मुख में जो है इसमें जब लार इसमें मिल जाता है उसके बाद किस में जाता है, ग्रास नली के माध्यम से किसमें, स्टमक में पहुंचता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। इंजेशन, अंतर्ग्रहण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जब आहार नाल आप देखे हैं, आहार नाली है, जब भोजन हमारा मुख से पाचित होकर जब इसमें पहुंचता है तो यहाँ से क्या, यहाँ से ये अमाशय, यहाँ जो है स्टमक होता है, ये जुड़ा होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसमें नहीं गिरता है। ये क्या होता है, इसमें जो है जो नलिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये सिकुड़, इसमें जो होता है ये सिकुड़ती और फैलती हैं। सिकुड़ती फैलती है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे भोजन जो है अंदर जाएगा, यहाँ से क्या ये फैलेंगी, ठीक है, फैलती है और जो है ये भोजन धीरे धीरे हमारे जो है पेट में चला जाता है। लेकिन इसके पीछे से क्या होता है, ये जो है सिकुड़ता है, यानी इस गति को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, क्रमाकुंचन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। कौन सा जो है, मुख गुहिका आता है, ठीक है, आहार नल का ही भाग है। पित्ताशय, ये भी क्या होता है, एक प्रकार की जो है ग्रंथि होती है। बड़ी आंत, ये जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जो वायु कोशिका है ये इसका भाग नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है लार में, लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन को ही क्या बोलते हैं, एमाइलेज। इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एमाइलेज या टाइलिन। टाइलिन, इसमें जो होता है टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक जो है लार में दो प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम का कार्य क्या है, लाइसोजाइम क्या करता है कि जो भोजन में हम जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और जो टाइलिन या एमाइलेज होता है ये क्या करता है, टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलने का कार्य करता है। माल्टोज शर्करा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम टाइलिन, एंजाइम टाइलिन, एंजाइम टाइलिन कहां से स्रावित होता है। तो टाइलिन कहां से होता है, ये जो होता है मैंने आपको बताया अभी, लार ग्रंथियों से होता है। टाइलिन कहां से होता है, लार ग्रंथियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें। कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लूकोज में, शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो लार ग्रंथियों में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, इसको इसकी सहायता से। पित्त के कार्य, पित्त का कार्य क्या है, पित्त का कार्य क्या करता है, ये पित्त, ये जो होता है यह पायसीकरण इसको कहा जाता है। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, पायसीकरण कहा जाता है। जो यकृत होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का जो है हमारा सहायक जो पाचन ग्रंथ के अंतर्गत आता है, जो किसका उत्पादन करता है, पित्त का उत्पादन करता है। पित्त का उत्पादन करता है। पित्त जो है इसका माध्यम क्या होता है, ये क्षारीय होता है, पित्त क्षारीय होता है। ये क्या करता है, पित्त जो होता है
ये जो है वसा के टूटने में क्या करता है, मदद करता है, वसा को जो है तोड़ने में मदद करता है। और जो लिपिड्स के पायसीकरण में पाचन के समय जो है पित्त जो है लिपिड से जुड़ता भी है। तो पायसीकरण क्या होता है, पायसीकरण में जो फैट होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्न्याशयी रस में मौजूद यहाँ पे खाली स्पेस एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है, जो ट्रिप्सिन होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अग्न्याशय में मौजूद तो सभी एंजाइमों में जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। पित्त क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है, अभी आपको मैंने बताया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वसा का पायसीकरण। मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। काफी बार एक क्वेश्चन मिल चुका है। गले में ये एक छल्ले मौजूद होते हैं, तो गले में इसके जो है छल्ले होते हैं उपास्थि के होते हैं। गले में जो होते हैं उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। यानी इसमें जो है किस प्रकार की ऊर्जा जो है किसी जो है दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा होती है वह किसमें बदलती है, उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है। तो कौन सा मार्ग है, ये जो है ग्रसनी होता है। ग्रसनी ये जो है दोनों का काम करता है। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए क्या है, एक जो है कॉमन एक तरह से बात है। ये जो है भोजन और वायु के लिए कॉमन बात है। ग्रसनी कंठ द्वारा जो है श्वास नली में खुलती है। इसमें ये जो होता है श्वास नली में खुलती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यकृत। यकृत जो होता है पाचन कार्य करता है। यकृत तो इससे जो निकलने वाला जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों को पचाने के लिए सबसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसे पचाने के लिए, मैंने आपको बताया था जो सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसको पाचन के लिए जो है ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए जो होता है जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो है छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत इसकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों ये जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 100 प्लस क्वेश्चन थे, आज ये कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आपको जो है लगातार वीडियो आती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।